अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़ टीवी। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे अहम मौजू पे बात करने के लिए इस वक्त आबाद के दफ्तर में मौजूद हूं, जो कि कराची के अंदर गुज़श्ता कई महीनों से एक केस चल रहा था नेस्ले टावर का, जिसका फ़ैसला आ चुका है और उस फैसले पे अमल दरामद करने के लिए कमिश्नर कराची को अहकामात भी दे दिए गए हैं कि 1 माह के अंदर इन तमाम फ्लैट्स की जो रहायशी हैं उनको उस बिल्डिंग से खाली किया जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद फयाज़ इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, आज जो फ़ैसला आया है चीफ जस्टिस की जानिब से नेस्ले टावर के हवाले से, क्योंकि आप आबाद की चेयरमैन भी हैं और आवाम ये जानना चाहती है इस चेयरमैन आबाद से कि आया कि वो आवाम जो फ़्लाइट बुक कराती है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, उस आवाम को कैसे पता चलेगा कि इस ज़मीन का स्टेटस लीगल है या इनलीगल है, या ये बिल्डिंग अप्रूव है या अनअप्रूव है? क्योंकि इतनी बड़ी जमा पूंजी जो उस वक्त जो आज के फ़ैसले के बाद जो सामने आई है, उसके बाद आवाम जो है वो बेचैन हो चुकी है, क्योंकि शहर में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आबाद के मेंबर्स के, आप लोगों के, बिल्डर्स के, और उन्होंने वहाँ पर प्रोजेक्ट पे फ्लैट्स बुक कराए। तो आवाम इस वक्त बेचैन है, कराची की सारी आवाम इस फैसले के बाद। आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो शाहिद साहब ऐसा है कि इस किस्म की जो अगर ऑर्डर आते हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसानदेह है इस इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। जहाँ तक आवाम को सेफगार्ड करना या उनको ये चीज़ बताना कि कौन से प्रोजेक्ट लेजिटिमेट लीगल तरीके से हैं, तो बाकायदा एक प्रोसीजर है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप अप्रूवल करवाने जाते हैं तो इसके सबसे पहले इसकी जो है आप एप्लीकेशन जब देते हैं बिल्डिंग कंट्रोल में, तो वहाँ से एक वेरिफिकेशन ऑफ लैंड का जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें जो लेसर है, चाहे वो आपका केडीए हो या चाहे आपका रेवेन्यू बोर्ड हो, वो बाकायदा आपको एक जो है इसकी वेरिफिकेशन करके इदारे को देता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों से जो है तकरीबन कोई 15 से 16 जो है वो NOCs ली जाती हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इंक्लूडिंग आपका जो है मास्टर प्लान डिपार्टमेंट से भी ली जाती है। वहाँ से एक फॉरवर्डिंग का प्रोसीजर है, DC ऑफिस से एक प्रोसीजर है, उसको वेरिफिकेशन होने के बाद फिर जो है फाइनल प्रोसेसिंग जो होती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में होती है, और वहाँ से बाकायदा एक अप्रूवल लेने के बाद, और अप्रूवल के बाद जो है एक पब्लिकेशन भी होती है न्यूज़पेपर में कि ये प्रोजेक्ट की बाकायदा अप्रूवल दी गई है, जिस लिहाज से वो प्लॉट का स्टेटस है या उसमें कितनी मंजिलें बननी है वो बाकायदा उसमें प्लान के तहत दी जाती हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक कि ये लीगल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बाकायदा प्रोसीजर है, इसको अडॉप्ट करने के बाद जनरल पब्लिक को जो है वो एक थ्रू पब्लिकेशन है या एडवर्टाइजमेंट के तहत जो है वो इनवाइट किया जाता है, और जो लोग वहाँ बुकिंग कराते हैं उनको इस चीज़ की इंश्योर और अश्योरेंस भी दी जाती है कि ये बाकायदा जो टाइम पीरियड है उस इंस्टॉलमेंट के तहत बुकिंग की जाती है, और टाइमलाइन जैसे 3 साल या 4 साल का प्रोजेक्ट है उसमें वो मुकम्मल किया जाता है प्रोजेक्ट, और फिर डिलीवरीज उनको होती हैं। बाकायदा लीज़ वगैरह प्रोसेस होती है, अगर इसमें कोई लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। बट कुछ ऐसे इस वक्त इदारे या हमारे मसाइल हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ख़ास तौर पे कराची में जो काम करने वाले हैं, कि इन तमाम NOCs और वेरिफिकेशंस के बाद जब बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या लोगों को इवन हैंड ओवर भी हो जाती है, तो उसके बाद ये मसाइल आते हैं कि इस बिल्डिंग में आप कहते हैं कि ये ज़मीन इलीगल थी, या इस ज़मीन के अंदर ये मसाइल हैं, या कुछ और इश्यूज़ अगर इसमें लैंड टाइटल में आते हैं, तो ये मामला तो डे 1 से जो है वो जब पब्लिकेशंस और वेरिफिकेशन ली जाती है उस वक्त से बता दी जाए। इवन जब ज़मीन ख़रीदी जाती है, आबाद के जो लोग हैं, मेंबर्स जो हैं, ये बिल्डर्स हैं, वो बाकायदा एक जो है एज अ बोनाफाइड परचेजर जो है वो ज़मीन परचेज़ करते हैं। उसके लिए भी नोटिफिकेशन दी जाती है अखबार के अंदर कि अगर किसी किस्म का किसी इदारे को कोई ऑब्जेक्शन है उस ज़मीन की परचेज़ के ऊपर या उसके टाइटल के ऊपर, तो वो इसमें ऑब्जेक्शन दें ताकि आगे जो है डील प्रोसेस की जा सके। वो तमाम प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया जाता है। अप्रूवल लेने के बाद हमें हैरत होती है कि ये इदारे उस वक्त क्यों नहीं आते जब अगर ये मसाइल थे। और इदारे, आपका कहने का मकसद ये सारे इदारे सो रहे थे उस वक्त जब ये अप्रूवल्स ली गई सारी चीज़ें, मतलब आप बिल्डर ने वो फ्लैट्स उनको सेल आउट कर दिए सारे। अब वो जो लोग वहाँ रहते हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जमा करके वो फ्लैट्स ख़रीदे थे, वो उनका स्टेटस तो अब ये है कि वो सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि वो 1 माह का टाइम दिया गया है कमिश्नर कराची को। आवाम फिर आपसे पूछना चाहती है कि आवाम को कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डिंग लीगल है
या इसकी ज़मीन का स्टेटस गलत है या लीगल है, इनलीगल है, वो कैसा मालूम चलेगा? देखें, उसके तमाम अप्रूवल्स लेने के बाद जो है उसका कंस्ट्रक्शन का आगाज किया गया। और ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग जो है रातों रात बन जाती है। उसको बनने में तकरीबन 3 से 4 साल का एक अरसा दरकार होता है। उस अरसे में अप्रूवल लेने के बाद बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की गई और आज वहाँ पे जो रिहायशी मौजूद है वो भी पिछले 5 साल से वहाँ पे आबाद है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई इस पे सुमोटो एक्शन लिया जाता है। इनिशियली ये कहा जाता है कि ये बिल्डिंग नाले पे है, जबकि जब साइट सर्वे होता है तो पता चलता है कि नाला उससे कई डिस्टेंस पे है, कई दूर है। और फिर इसमें ये एक ब्लेम आया कि इसमें जो है ये पब्लिक लैंड जो है उस पर इंक्रोचमेंट की गई है। बाकायदा सर्वे होने के बाद सब चीज़ें क्लियर हो गई कि ये जो लैंड है ये सोसाइटी की अपनी लैंड थी, जो कि इन्होंने माजी में 1957 में जो इन्होंने लीज दी थी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जब शार फैसल को अलाइनमेंट किया गया दोनों साइड से, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा लैंड थी, कमिश्नर कराची ने उस वक्त जो है ये ज़मीन सोसाइटी को दी। और सोसाइटी ने एक्स्ट्रा लैंड जो थी अपने मेंबरान को, जो उस वक्त की जो मार्केट प्राइस थी उसके वो रिकवर लेने के बाद जो है उनको एक्स्ट्रा लैंड दी, जिसके तहत उनके पास उसकी रजिस्ट्री और उसकी टाइटल अलॉटमेंट्स भी जो है वो दी गई। इन सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद अगर एक बिल्डर काम करता है और उसके बाद बिल्डिंग मुकम्मल करके लोगों को हवाले की जाती है, और उसके बाद अगर ये कहीं पे किसी भी कोर्ट में हम देखें या किसी इदारे की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आता है, तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें बता दी जाती, और ताकि जो वो क्लाइंट्स जो वहाँ पे परचेज करते हैं वो भी इंगेज ना हो। बिल्डर अगर ज़मीन का कोई मसला है तो बिल्डर भी अपने प्रोसीजर को वो वहाँ पे आगे मुकम्मल हद तक फॉलो ना करे और उस चीज़ को रोके वहाँ पे। लेकिन आज जो सूरत हाल जो बन गई है, हमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं उसमें जो आज से कुछ 3 महीने पहले भी जो ऑर्डर किया गया था, हम उस वक्त भी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमने बात की कि ये कराची शहर के लिए हम समझते हैं कि गलत ऑर्डर है। इस किस्म के ऑर्डर आने से शहर में उन लोगों में एक बेचैनी की कैफियत फैलेगा कि इंतशार फैल रहा है, बेचैनी की कैफियत है कि लोग आज अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कराची की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, नीड है लोगों की कि उनके लिए छत चाहिए, इनके लिए अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं। तो ये तमाम जब फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद वो बिल्डर के साथ ड्यू डिलिजेंस होती हैं, वो तमाम एनओसीज चेक की जाती हैं। इसी तरह से नस्ला में भी जो लोगों ने वहाँ पे बुकिंग कराई, तमाम एनओसीज मौजूद थी, वो देखने के बाद उन्होंने बुकिंग कराई और बुकिंग कराने के बाद मुकम्मल होने के बाद उनको कब्जा दिया गया, तमाम यूटिलिटीज़ वहाँ पे उनको मुहैया की गई। आज जो ये ऑर्डर है जो दिए गए हैं, मैं समझता हूँ ये उन तमाम जो है वहाँ के अलॉटीज़ हैं उनके साथ भी बड़ा ये जुल्म है, ज़्यादती है उनके साथ कि वो इतने सालों में हर किस्म के वहाँ पे लोग रहते हैं। कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास तबके से थोड़ी करके उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे किए और एक अपने लिए छत बनाई। आज इनको कहा जाता है कि वहाँ से जो है अपार्टमेंट्स खाली कर दिए जाएं। मैं समझता हूँ ये तो लोगों की जो है इस वक्त जान जो है की लाइफ जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। लोग किस तरह से अपने घर को छोड़ सकते हैं वहाँ पे, खुदा ना खास्ता इसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमारी इंतज़ामिया पे और हमारे इदारों पे जाएगी कि इस किस्म के फैसले आने से लोगों की जाने जा सकती हैं। लोग कोई ऐसा खुदा ना खास्ता इस पर स्टेप ना लेंगे जिसमें हमें जो है इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो। अच्छा फयाज इलियास साहब, इस फैसले के बाद आप क्या देखते हैं कि जो आबाद का जो मेंबर है, जो बिल्डर्स हैं, उसकी वो आपने मेरे ख्याल से मीटिंग भी इस हवाले से एक कॉल करी है, क्या समझते हैं वो बिल्डर किस कि अब वो मज़ीद काम कर सकेगा? क्योंकि आपके पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ की जो सनत है उसको परवान चढ़ाया जाए ताकि लोगों को अपना घर आसानी से मिल सके। लेकिन इस फैसले के बाद तो क्या लगता है कि बिल्डर्स दिल बर्दाश्त नहीं हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे पिछले 3 साल से अगर आप देखें तो कराची में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ मुकम्मल तौर पे मांद हो पड़ चुकी हैं। जिस तरह से कराची पहले कंस्ट्रक्शन के लिहाज से पहले नंबर पे आता था, आज आप देखें तो सारी ये एक्टिविटीज़ डाइवर्ट हो गई दूसरे सूबों में और दूसरे शहरों में। इसकी वजूहत ये है कि यहाँ जो अप्रूवल का प्रोसीजर जो था वो अप्रूवल्स दी नहीं जाती इदारों के तहत। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि कमर्शियल कन्वर्टेड प्लॉट जो रोड हैं, कमर्शियल डिक्लेयर्ड रोड हैं, उसको कुछ इदारे मिस इंटरप्रेट करते हैं जो कि रेगुलेटर हैं और उसके बुनियाद पे वो अप्रूवल्स नहीं दी जाती। तो इस लिहाज से बिल्डर भी बड़े इस्तराब का शिकार हैं कि अगर ये अप्रूवल्स नहीं मिल रही हैं या इतने अरबों रुपए की जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं तो वो भी एक इनका नुकसान है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा सरमाया है, ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो आज परेशान हैं, वो दूसरे शहरों में जाएंगे। कराची की रौनकें जो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से थी वो मज़ीद मांद पड़ जाएंगी और ऊपर से इस किस्म के जब ये ऑर्डर आएंगे
तो लोगों का कॉन्फिडेंस, आप हमें बताएं कराची में किस तरह से प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे कि जहां पोजीशन मिलने के बाद लोगों को आबाद होने के बाद जो है वो इस किस्म के ऑर्डर अगर आ जाए तो हम समझते हैं तो ये कराची के लिए एक बड़ा एक अलमिया है और एक सियाबाब है कि कराची से आप कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस इंडस्ट्री को आप ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोगों की ज़रूरियात है अपार्टमेंट्स की या रहने के रिहाइश के लिए, वो अगर ख़त्म हो जाएंगी तो उसका दूसरा हल तो यही है कि जो इस वक्त हो रहा है काम, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है या पूरे शहर में जो पोर्शन माफिया जिस तरह से काम कर रहा, आप दोबारा जो लीगल प्रोजेक्ट्स को जब आप डैमेज करेंगे या उनके अप्रूवल्स नहीं देंगे तो दूसरी तरफ उनको आप प्रोमोट कर रहे हैं। जहाँ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, जहाँ पोर्शन माफिया अपने काम कर रहे हैं और लोग वहाँ पे उन गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको आप रोक भी नहीं पा रहे। तो इसी तरह से कच्ची आबादियाँ और ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए, जिसमें हम समझते हैं कि सबसे बड़ा एलिमेंट तो हम बहरिया टाउन का भी इसमें करेंगे कि जिनको इसी आला अदलिया ने जो है वो उनकी 16,000 एकड़ जो लैंड है वो रेगुलराइज की गई इसी अदलिया के तहत। तो और उसके बावजूद भी वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स आज सैकड़ों बिल्डिंगें बन रही हैं, किसी के पास किसी किस्म की कोई अप्रूवल्स मौजूद नहीं है। विदाउट अप्रूवल वहाँ बिल्डिंग बनाई जाती हैं, उनको किसी किस्म का कोई ना पूछा जाता है, उस जिसमें आपके रेवेन्यू लॉसेस भी हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, उनको कोई किसी किस्म का रेवेन्यू नहीं मिल रहा और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सैकड़ों बिल्डिंगें बन रही है बगैर अप्रूवल के, तो वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में जिसको कोई पूछने वाला नहीं। फयाज इलाही साहब, देखिए बीच में चीफ जस्टिस ने भी कहा कि गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम की जाए, लेकिन गैर कानूनी तामीरात का जिन तो बेकाबू है, इसका सिरा कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर जाता है? क्योंकि शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा, पोश इलाके से लेकर कच्ची आबादी तक, वहाँ पर जो सो कॉल्ड बिल्डर हैं उन्होंने एक प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 3, 4, 5 बगैर अप्रूवल के बना दिए और वो भी लोगों को बेचे गए। उनका भी मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ, जो उन्होंने अपने आशियाने ख़रीदे, उसकी रोकथाम नहीं हो रही। और एक प्रोजेक्ट जो कमर्शियल था जिसकी बाकायदा आप कहते हैं कि एनओसीज़ ली गई, 10 से 12 महकमों से अप्रूवल तक ली गई, इसके बावजूद भी वो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट इलीगल करार दिया गया। इन तमाम तर सूरत हाल में कौन सा इदारा जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आबाद के जो मेंबरान, जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, वो बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद जो है वो एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं और आबाद के मेंबर बनने के लिए भी बड़ी सख्त किस्म की जो है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो जो लिजिटिमेट तरीके से इनकम टैक्स में उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, उनके पास कम से कम 400 गज का एक कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए, जिसके बाद जाके पूरी उसकी स्क्रूटनी होने के बाद जो है वो उसको मेंबरशिप दी जाती है, जिसके तहत वो आगे एज ए बिल्डर एंड डेवलपर्स काम करते हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो पूरे शहर में इस वक्त अगर देखें तो जो ये कच्ची आबादियों में जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है या इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, वो ना तो बिल्डर हैं, ना ही उनका ताल्लुक किसी भी लिहाज से आबाद के साथ है। वो एक ग्रोथ है या वो कॉन्ट्रैक्टर माफिया है या जिनकी टाइमली मशरूम ग्रोथ होती है, टाइम बिंग वो आते हैं, काम करते हैं और अपने लिमिटेड टाइम में ये इलीगल एक्टिविटीज़ करके आपको लॉसेस पहुंचाते हैं, हमारी इंडस्ट्री को भी लॉस पहुंचाते हैं, आपके रेवेन्यू के भी लॉसेस पहुंचाते हैं, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो। अलावा इसके ये जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया जो इलीगल बिल्डिंग्स बनती हैं, इनकी किसी किस्म की कोई आर्किटेक्चरल प्लानिंग नहीं होती, ना इसमें स्ट्रक्चर प्लानिंग होती है। ये 80 गज पे भी 8 मंजिल बिल्डिंग बना देते हैं, 60 गज के प्लॉट पे 6-8 मंजिल बिल्डिंग बना लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शहर में बिल्डिंग गिर गई, तो ये वही वजूहत हैं, वही रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ये सारे नुकसानात और जानी नुकसानात होते हैं। इन तमाम गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो कंस्ट्रक्शन में हो रही हैं, जो ये इलीगल जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया जो कर रहे हैं, ये तमाम तर ये उन इदारों की जिम्मेदारी है। चेयरमैन साहब बताएं, इसमें इदारे आपके सामने हैं, है? ये तमाम वो इदारे जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है कि जिनके अंडर में अगर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कहीं पे इलीगल है तो वो उसकी रोकथाम करें या उसको सिरे से होने ही ना दें। इसके अलावा जहाँ और जैसे अगर कैंटोनमेंट्स के भी एरिया है जहाँ पे इस किस्म की आप देखें, आपके शहर में उन पॉश एरिया, हाई प्रोफाइल एरिया है जहाँ पे आप PNT कॉलोनी की बात करें, पंजाब कॉलोनी की बात करें, आप इसके अलावा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो आती है, जो दिल्ली कॉलोनी की आप बात करें, तो ये तो वो एरिया सारे हैं। नीलम कॉलोनी की बात करें तो वहाँ तमाम जगहों पे बगैर अप्रूवल के इलीगल काम किया जाता है। इनकी रोकथाम के लिए ना हमारे इदारे काम कर रहे हैं, ना हमारी अदलिया उस तरफ जो है उसके उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लीगल प्रोजेक्ट बाकायदा अप्रूवल ली जाती है,
उसके ऊपर आप जो है ज़र्ब लगाते हैं और उन पे ऑर्डर आते हैं कि भाई कि इनको लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए, ज़िंदगी भर की इनकी जमा पूंजी है और उनको बेघर कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ बड़ा जुल्म हो रहा है इस शहर के साथ, इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, जो कि यहाँ पे जिस तरह से कराची में एक हमारे इदारों का रवैया है कि अप्रूवल ना देना और दूसरी तरफ काम ना करने देना, तो बड़े लॉसेस हम समझते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह से रवैये रहे तो इस शहर में कंस्ट्रक्शन करना नामुमकिन हो जाएगा और लोगों को शायद अपने काम बंद करने पड़ेंगे और इस शहर से निकल के शायद दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा, सूबों में जाना पड़ेगा, या शायद लोग यहाँ से निकल के दूसरे मुल्कों में भी शायद चले जाएं इसमें। ये बहुत शुक्रिया। ये थे चेयरमैन आबाद फयाज इलियास साहब, और इनका यही कहना था कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर इतना अगर जुल्म और जबर होगा तो जो शहर के आबाद के जो लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, कोई शहर छोड़ देंगे, किसी दूसरी शहर चले जाएंगे, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भी छोड़ देंगे। इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी उन इदारों को जिनकी ज़िम्मेदारी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ और दूसरे जो इदारे हैं जो कि इस चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि शहर में गैर कानूनी तामीरात अब तक इनके काबू में नहीं आ सकी है और इनको नाकाम करार दिया गया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरानों को। और अब जो है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ज़िम्मे लगा दिया गया मामला को कि गैर कानूनी तामीरात रोकी जाए, लेकिन उनसे भी ये मामला नहीं थम रहे। दूसरी जानिब जो बिल्डर है जो करोड़ों रुपए का प्लॉट ख़रीदता है, उसकी NOCs कराता है, उसके इश्तिहारात देता है, इसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है और वो गरीब आवाम जो है उस पर बुकिंग करती है और 3-4 साल में वो फ्लैट कब्ज़ा लेने में कामयाब होती है। लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद पता चलता है उस गरीब आदमी को जिसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उस फ्लैट ख़रीदने पे लगा दी, जब उसको पता चलता है कि ये तो बिल्डिंग भी इल्लीगल है, इसकी जो ज़मीन है वो इल्लीगल है, और ये फ़ैसला जैसे आज आया है, इस फैसले के ऊपर जो आज नेस्ला टावर के मुतासरीन हैं वो मातम कर रहे हैं, वहाँ पर एक सफ़े मातम बीत चुका है, क्योंकि उनका आशियाना, उनका सर छिन रहा है और 1 माह का टाइम दिया गया कमिश्नर कराची को कि इनका आशियाना इनसे छीन लिया जाए और इनको रोड पे ले आ जाए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दिए। अल्लाह निगहबान।